हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सेकेंड ईयर क्लास। आज हम लोग संस्कृत का चैप्टर महामना मालवीय पढ़ेंगे। महामनस्सिना मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महान विद्वान मदन मोहन, महामनुष्यना माने महान विद्वान मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। महाविद्वान मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्य विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मान करने योग्य विद्वान थे। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्यूर सेंटर महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय में और म्यूर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहाँ ही राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय में और म्यूर सेंटर महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहाँ ही राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया। युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहत। युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोहित कर लिया। अतः अस्य सुहृदं प्राङ्विवाह पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। इसलिए इनके मित्रों ने उनको वकालत की, प्राङ्विवाह मतलब वकालत की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठतर सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम अयम विधि परीक्षाम उत्तीर्ण प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्राङ्विवाह कर्मं कर्तुम आरभत। उनके अनुसार इन्होंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में ही स्थित उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य प्रारंभ कर दिया। उनके अनुसार इन्होंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में ही स्थित उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य प्रारंभ कर दिया। विधे प्रकट ज्ञानेन मधुर आलापेन उदार व्यवहारेण च अयं शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशानांच सम्मान भाजनम भगवत। वकालत के उत्तम प्रकार के ज्ञान से, मधुर भाषण से और उदार व्यवहार से यह शीघ्र ही मित्रों के और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हो गए। वकालत के श्रेष्ठ ज्ञान से, मधुर भाषण से और उदार व्यवहार से यह शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हो गए। महापुरुषा लौकिक प्रलोभने सुबद्धा नियत लक्ष्यान् कदापि भ्रश्यन्ति। महान पुरुष सांसारिक प्रलोभनों में, प्रलोभन मतलब लालच में, सांसारिक प्रलोभन में बंधकर नियत लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। महान पुरुष सांसारिक प्रलोभनों में बंधकर नियत लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। देश सेवा अनुरक्तो अयं युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न आशक्नोत्। देश सेवा प्रेमी यह युवक उच्च न्यायालय की परिधि में स्थित नहीं रह सका। देश सेवा प्रेमी यह युवक उच्च न्यायालय की परिधि में नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति अन्यै राष्ट्रनायकैः सह सोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णः। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वह भी देश की स्वतंत्रता संग्राम में अवतरित हो गए। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ
वे भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण हो गए। देहल्यां त्रयोविंशतितमे काङ्ग्रेसस्य अधिवेशने अयम् अध्यक्षपदम् अलङ्कृतवान्। दिल्ली के कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। दिल्ली के कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रौलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्लशासका भीता जाता। रौलट एक्ट इस नाम के कानून के विरोध में इनका ओजस्वी भाषण सुनकर, श्रुत्वा माने सुनकर, अंग्रेजी शासक भयभीत हो गए। रौलट एक्ट नामक कानून के विरोध में इनका ओजस्वी भाषण सुनकर अंग्रेजी शासक भयभीत हो गए। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तो अपि अयं वीरा देश सेवाव्रतं न अत्यजत। बहुवारम माने अनेक बार जेल में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं त्यागा। अनेक बार जेल में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं त्यागा। हेलो स्टूडेंट, आप लोग दोनों पैराग्राफ की हिंदी यानी कि अर्थ अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेंगे। थैंक यू।